तो हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी आज की वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट और लेके आ गए हैं। पीछे हमने एक वीडियो बनाया था, झारखंड के अंदर सीएचओ को परमानेंट कर दिया गया है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को बिल्कुल से रेगुलर कर दिया गया है और आने वाली पोस्ट भी रेगुलर रहेगी। तो उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया रखे थे इन्होंने कि शुरुआती दौर के अंदर अगर आप सीएचओ बनते हो तो प्रमोशन आपका किस पोस्ट पे होगा, उसके बाद में किस पोस्ट पे होगा। 4-5 पोस्ट इन्होंने बताई थी और उसके अंदर सैलरी का भी यानी पे लेवल जो है वो अलग अलग रखा था। तो शुरुआती दौर में जब सीएचओ बनते हैं उस दौरान पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी देने का उन्होंने डिसीजन लिया था कि भाई सीएचओ जो लगेंगे उनको पे लेवल 6 मिलेगा। तो अब उस वीडियो को बनाने के बाद में काफी सारी कमेंट आएगी, सर पे लेवल 6 तो ठीक है पर हमें तो सैलरी का पता होना चाहिए, क्योंकि सबको पता नहीं रहता कि पे लेवल 6 के अनुसार स्टेट वाइज है कितनी सैलरी बनती है, उसके अंदर क्या अलाउंस मिलते हैं वगैरह वगैरह, वो जो भी इन्फॉर्मेशन है हम आपको बिल्कुल से जेन्युइन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सैलरी के अंदर वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि जहां से डाटा हमने कलेक्ट किए हैं वो हो सकता है थोड़े बहुत कम ज्यादा ऊपर नीचे मिल जाए। बाकी आपको सैलरी का जो मेन टारगेट या मैं ऐसे बोलूँ बेसिक सैलरी क्या रहेगी, ग्रोथ सैलरी आपकी क्या रहेगी, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बनाना है, वीडियो को अपने यार बेली जो भी फ्रेंड्स सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं या सीएचओ हैं उनको शेयर कर देना, ताकि मोटिवेशन मिले और वो भी अपने फील्ड के अंदर अच्छा सा अच्छा परफॉर्मेंस करें और अच्छा सा अच्छा काम करें। चलिए शुरू करते हैं सीएचओ की सैलरी के रिगार्डिंग। सीएचओ पे स्केल फॉर झारखंड इन लेवल 6 रेंज फ्रॉम, अब देखिएगा अब कुछ लोगों को ये पता लगेगा कि सैलरी इतनी मिलेगी। ओके, तो ये क्या रहता है, ये पे लेवल 6 के अनुसार जो बेसिक सैलरी बनती है, यहाँ पे लगा के भी रखा है मैंने डार्क करके, ये बेसिक सैलरी रहेगी। बेसिक सैलरी कितनी रहेगी पे लेवल 6 के अनुसार? 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक बेसिक सैलरी रहेगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि एम्स के अंदर अपन नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो अपने को सैलरी क्या मिलती है? 44,900 बेसिक सैलरी होती है, बट उसके अंदर बहुत सारे अलाउंस ऐड होकर वो 70, 72, 75 जो भी हजार बनते हैं वो बनते हैं। तो से पे लेवल 6 के अनुसार 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, इतने से इतना कैसे? ये क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन के अनुसार इंक्रीमेंट वगैरह या इनके अंदर बदलाव होता रहता है। मिनिमम इतना मिलेगा और मैक्सिमम बेसिक सैलरी 1,12,400 मिलेगी। अब आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, मान के चलो आप इनिशियली अगर ज्वाइन किया आपने, लग गए, तो कितनी मिलेगी वो हम आपको पूरी डिटेल से और बता देते हैं। ध्यान रखना, पे लेवल 6 के अनुसार बेसिक सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपए मिलेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं आपको एडिशनल बेसिक सैलरी इसके अंदर क्या क्या आएगा। देखिएगा, ऑल्सो रिसीव्ड अलाउंस, यानी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस क्या मिलेगा? डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता मिलेगा, घर के रेंट का संबंधित मिलेगा। बट इसके अंदर सीएचओ के रिगार्डिंग ये एचआरए का थोड़ा सा फर्क रहेगा। सैलरी के अंदर सैलरी थोड़ी सी कम इस एचआरए के चलते बनेगी। वो कैसे बनेगी बताएंगे, क्योंकि डीए तो सबको सेम मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता, महंगाई कोई गांव में काम कर रहा हो उसको ही वही चावल वही चीनी उसी रेट में मिलेगी, और कोई सिटी में रह रहा है उसको भी वही मिलेगी। बट एचआरए के अंदर फर्क ऐसे मिलेगा, क्योंकि सिटी के अंदर अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट ज्यादा लगेगा आपका घर का या वो, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर रह रहे हो तो कम मिलेगा। तो एचआरए का थोड़ा सा आपको फर्क इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी ऑफिशियली जब एचआरए का कोई लेटर आ जाएगा सीएचओ के रिगार्डिंग तो हम आपको बता देंगे। एडिशनल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ, इसके अंदर फर्क मिलेगा आपको। ओके, तो देखिएगा, ग्रेड पे 6 लेवल के अनुसार आपका जो ग्रेड पे बनता है वो 4200 ग्रेड पे के अनुसार मिलती है सैलरी आपको। जैसे एम्स के अंदर मिलती है ना, अपन 4600, 4800, 5200, 5400 ऐसे करके ग्रेड पे होते हैं इनके। तो पे लेवल 6 के अनुसार जो ग्रेड पे लगता है सीएचओ के ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर पे लेवल 6 है, पे लेवल 6 है आपका और ग्रेड पे क्या है? 4200 ग्रेड पे के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट, 4200 ग्रेड पे के ऊपर आपको 34,000 जो हमने आपको बताए थे वो पैसे मिलेंगे। ओके, शुरुआती है वो, फिर 1,12,400 तक मिलेंगे। नेक्स्ट आता है डीए, यानी महंगाई भत्ता 6th लेवल के अनुसार कितना मिलेगा? 10,994। थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है, बाकी जो कॉमन डाटा है वो यही रहेंगे। 10,994 आपका डीए रहेगा। एचआरए फॉर लेवल 6 के अनुसार 9,558 एचआरए रहता है, बट सीएचओ के अंदर इतना एचआरए मेरे हिसाब से देंगे नहीं है। जब देंगे या कुछ बात होगी या फाइनल कोई इसका लेटर बन के आएगा तो हम आपको सेपरेटली बता देंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है, क्योंकि एचआरए जो है वो सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जो एम्स है ना, अगर दिल्ली एम्स है, एक वो एम्स रहा, एक बठिंडा एम्स है, इनके अंदर भी फर्क रहेगा। एचआरए के अंदर फर्क क्यों रहेगा? क्योंकि ज्यादा क्राउडी एरिया है, हाई पॉपुलर एरिया है, तो वहां पे रेंट वगैरह भी दिल्ली जैसे है, मुंबई है, वहां पे बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए एचआरए वहां का ज्यादा रहता है तो सैलरी भी ज्यादा बनती है। और जहां एचआरए कम रहता है वहां पे सैलरी कम मिलती है। ओके, तो इसका एक बार आप देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसका एक बार रोक के रखना, आपके दिमाग के अंदर मत बिठाना। ओके, अब आपको ग्रेड पे 4200, पे लेवल 6 और डीए 10,974, एचआरए 9,558 और बेसिक सैलरी आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक। आफ्टर दिस, देखिएगा, आफ्टर दिस इंक्लूडिंग बेसिक सैलरी प्लस एडिशनल अलाउंस, यानी टीए, डीए, एचआरए वगैरह और अदर भी रहते हैं, मैक ग्रॉस सैलरी, यानी आपकी बेसिक सैलरी जो मैंने आपको बताई 35,400 से लेके 1,12,400 तक,
जो रहती है वो बेसिक सैलरी है, प्लस उसके अंदर ऐड क्या होगा, उसके अंदर टीए ऐड होगा, डीए भी ऐड होगा और एचआरए भी ऐड होगा। डीए मैंने आपको बता दिया 10,000 कुछ था, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में जहाँ पे ड्यूटी है, तो उसका आपका डिस्टेंस है, होम डिस्टेंस से कितना आपका जो पड़ता है उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट का भी मिलता है और एचआरए भी। तो मैं आपको यहाँ पे सीधी सी बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी का आपको बेनिफिट बता दिया, अलग अलग बता दिया। अब इसके अंदर सैलरी की बात करते हैं तो देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं बेसिक सैलरी कितनी थी, सबसे शुरुआती दौर के अंदर 35,400 बन रही थी। ओके, इसके अंदर 10,974 ये काउंट कर दो। ओके, उसके बाद में कोई मेडिकल या अदर फैसिलिटी का उनको मिलता है, क्योंकि ईटीसी के अंदर मैंने डाल रखा है कि इसके अंदर अदर और भी अलाउंस छोटे मोटे आ जाते हैं, जैसे वर्दी भत्ता भी हो सकता है, वर्दी नहीं तो एप्रन का भी कुछ मिल सकता है, भी एप्रन हो तो उनकी धुलाई के रिगार्डिंग या कुछ भी हो वो मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इसके साथ में एचआरए कुछ काउंट कर दो, ज़्यादा नहीं तो कुछ इसमें से कर दो, या 3,000 कर दो, 4,000 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, वो ऐड इसके अंदर कर सकते हो अगर लागू होता है तो। ओके, और इसके साथ में आपको अदर कोई बेनिफिट मिल रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का अगर टीए मिल रहा है तो वो काउंट कर दो। अब जो आपकी सैलरी बनेगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। ओके, तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं 35,400 वो रहेगी, 10,000 11,000 ये मान लो आप रेंडमली। ओके, और 5,000 इसमें मान लो, यानी 10 11 और 5 कितने हो गए, 16,000 ये हो गई। ओके, 16,000 ये हो गई। नेक्स्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन का या मेडिकल का कुछ सिस्टम बैठता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपको मिलता है तो मान के चलो कि 2-3 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये आपको ट्रांसपोर्टेशन के अगर मिलते हैं, नहीं मिलते डजेंट मैटर, बाकी अपन काउंट कर लेते हैं 3,000 के आसपास, मान के चलो आप 3,000 मान लो, 2,000 मान लो, तो 16, 17, 18, 19,000 ये हो गई। और आपका बेसिक सैलरी कितने से शुरू हो रहा था, 35,400 से लेके ये 19,000 आपका रहा। तो अब आपकी सैलरी जो मिलेगी वैसे तो वो 4, 9, 10, 14 का 4, 1, 3, 4, 1, 5, यानी शुरुआती दौर के अंदर आपकी 54,400 वैसे सैलरी बनी है। तो अप्रोक्सीमेट 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी में भी नॉर्मल सैलरी आपकी होनी चाहिए, होगी तो इससे ज़्यादा ही, बट 50-55 हज़ार रुपये मैं आपको सीधी सी सैलरी बता रहा हूँ। अब आपको एक फ़र्क बता देता हूँ कि आपका प्रमोशन होगा जैसे 6 साल बाद में, तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, झारखंड के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। ओके, फिर एडिशनल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनोगे, फिर सुपरिटेंडेंट बनोगे, ऐसे करके हैं। तो बेसिक सैलरी 35,400 से 1,12 तक रहेगी। जैसे नर्सिंग ऑफिसर बनोगे 7th पे लेवल लग जाएगा आपके ऊपर, और फिर 44,900 लगेगी, 1,42,400, यानी एम्स के अंदर जो सैलरी मिलती है वो मिलने लगेगी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर, यानी सीएचओ से आपका प्रमोशन हो गया नर्सिंग ऑफिसर पे। नर्सिंग ऑफिसर के बाद में आपका जो प्रमोशन होगा नेक्स्ट पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पे, तब आपका पे बैंड सेकंड लग जाएगा, और ग्रेड पे आपको 4800 मिलने लग जाएगा। पहले 4200 था, यहाँ पे 4800 मिलने लग जाएगा। उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर अगर आपका हो जाता है, यानी प्रमोशन होता है, तो 5400 ग्रेड पे के अनुसार लेवल 9th के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो मैंने आपको बड़ी बड़ी पूरी सैलरी के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश की है, कि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं अच्छे से आपको लिख के समझा देता, बट आपको सीधी सी बात बता दी, 50 से 60,000 के बीच में आपकी एवरेज सैलरी बनती है। झारखंड के जो सीएचओ भी जो रेगुलर हो रहे हैं, जिनकी भर्तियां आएगी, तो उनका ये सैलरी का नॉर्मल क्राइटेरिया बताया, जो कि मैं बता रहा हूँ ये ग्रोस सैलरी है, बेसिक सैलरी नहीं है। बेसिक सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहती है, और बेसिक सैलरी के अंदर भी मैंने मिनिमम से मिनिमम, यानी ज्वाइनिंग होते ही जो सैलरी बनती है वो सैलरी जोड़ी है इसके अंदर 35,400। जैसे ही साल निकलेंगे, आपको मान के चलो 1 साल से 5-6 साल तक जाओगे, तो ये बेसिक सैलरी 35,400 से लेकर ये भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अंदर कोई त्रुटि रह गई है, कोई मिस्टेक रह गई है, बाई मिस्टेक हमने कम ज्यादा बता दिया, गलती हो गई है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, सही से कमेंट करना अपने लेवल के। मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर उसको अपडेट करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।